दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी पर कसा शिकंजा। बीआरएस नेता के कविता हुई गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच एजेंसी के हत्थे कई बड़े नाम भी चढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली शराब घोटाले की जांच तेलंगाना तक पहुंच गई और ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि पहले के कविता को हिरासत में लिया गया था, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें आपको कि ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर तलाशी ली। सूत्रों ने इंडिया टुडे को यह भी बताया है कि मामले में जांच एजेंसी ने के कविता को हिरासत में लिया और फिर के कविता को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक के कविता पर एजेंसी ने ये एक्शन 2 समन के बाद भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद लिया है। बीआरएस नेता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 16 जनवरी को इस मामले में नए दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। पिछले साल इस मामले में उनसे 3 बार पूछताछ की गई थी और केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया था। बीआरएस एमएलसी के कविता ने पहले कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कर रही है, क्योंकि बीजेपी तेलंगाना में बैकडोर से एंट्री नहीं कर सकती है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जो बीआरएस एमएलसी के कविता के घर के अंदर का है, जिसमें ईडी और बीआरएस नेता केटीआर राव के बीच तीखी नोक-झोंक भी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों के बीच बहस चल रही है। Search is over and arrest warrant is produced and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme. दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने दरअसल पूछताछ के दौरान के कविता का नाम लिया था। इसके बाद उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया भी गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी थी, जिसने एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था और इसी में के कविता का नाम आया और उन्हें लगातार समन भेजा गया। बावजूद इसके वो नहीं पेश हुई, जिसके बाद ईडी को यह एक्शन लेना पड़ा और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और अब दिल्ली में ही उनसे पूछताछ होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।